हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए क्लास 7 का हनीकॉम का ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है फायर, जो कि एक फ्रेंड भी हो सकता है एंड फो यानी कि दुश्मन भी हो सकता है। तो आग दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। कैसे दोस्ती निभाएगा ये आग, कैसे दुश्मनी निभाता है ये आग, आज आपको इस स्टोरी में पता चलेगा, वो भी इमेज के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से कहानी समझ में आ जाए। ठीक है, इसकी सोल्यूशन भी मिलने वाली आपको है। जो बुक में आपके क्वेश्चंस है उसका आंसर यहाँ मिलेगा, तो आप बने रहिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है, अंत तक वीडियो देखिएगा। और लोगों से गुजारिश है कि वो शेयर जरूर कीजिएगा इस लेसन को, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिले। तो चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जो आदिमानव का समय था। यहाँ पर बताया जाता है कि आदिमानव के लिए आग डरावनी तथा खतरनाक रही होगी। भाई, जब बनाया होगा, आग का आविष्कार किया होगा उन लोगों ने, तो उन्हें नहीं पता था कि ये कितना खतरनाक है, कितना डरावनी है। शुरुआत में तो उन लोगों ने जंगली जीवों से बचाने के लिए किया था, बट जब वो एक बार आग लग जाती थी तो कैसे बुझाएं, कैसे क्या करें, इनको अंदाजा नहीं था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि आदिमानव के लिए आग जो है वो हो सकता है कि डरावनी रही हो या खतरनाक रही हो। आग उनके लिए एक रहस्य रही होगी, पर आज की तारीख में हमें पता है कि यह रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। कैसे होता है, आग लगती है? वायु में विद्यमान ऑक्सीजन जब ईंधन में यानी कि फ्यूल में विद्यमान कार्बन तथा हाइड्रोजन के साथ जब प्रतिक्रिया करता है ना, तो इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश व आग के रूप में बाहर आती है। आग जलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 चीजों की आवश्यकता याद रखिएगा। पहला, ईंधन यानी कि फ्यूल, जैसे ये लकड़ी है, फ्यूल की आवश्यकता। दूसरी, हीट यानी गर्मी, जैसे कि सलाई की तीली। और तीसरा, ऑक्सीजन यानी कि हवा। अगर ये तीनों चीज मिलते हैं तभी आग लगेगी। अगर तीनों में से एक नहीं हुआ तो आग लगने वाली नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा, ऑक्सीजन तो हमारे हर जगह है, हवा हर जगह है, लकड़ी है, पेपर है, कागज है, हर जगह पड़े हुए होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर के आग नहीं लगा सकते जब तक कि ये हीट, ये आग, ये गर्मी नहीं मिलने वाली है। तो 3 चीजें आवश्यक होती हैं। लकड़ी, कोयला तथा गैस, ये फ्यूल है, ये ईंधन है। तथा हवा में जो ऑक्सीजन है वो आपको पता ही है कि वो ऑक्सीजन का काम करता है, वो हवा का काम करता है। पर आग पैदा करने के लिए गर्मी, हीट, जो तीसरी चीज है, आवश्यक चीज है, उसकी आवश्यकता जरूर होती है। एक कागज या लकड़ी का टुकड़ा तब तक आग नहीं पकड़ता इसमें जब तक कि इसे आग न दी जाए, गर्मी ना दी जाए। प्रत्येक ईंधन यानी प्रत्येक फ्यूल एक तय तापमान पर ही जलता है। तय तापमान पर जलने की इस प्रक्रिया को ज्वलनांक कहते हैं। इंग्लिश में इसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। यहाँ लिखा है फ्लैश पॉइंट कहते हैं इसे, या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, आग एक अच्छी वस्तु होती है, अच्छी चीज है इसे, अगर इसे काबू में रखा जाए तो। अन्यथा अगर ये बेकाबू हो गया तो ये खतरनाक भी हो जाती है। हमारे घरों में आपको पता होगा कि प्रत्येक दिन जो है खाना बनाने में, मोमबत्ती जलाने में, कुछ और काम करने में इसका उपयोग होता है। लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए तो ये घर के घर, जंगल के जंगल और जीवन के लिए भी खतरनाक हो जाती है। तो आग को काबू में करने के लिए इसे उत्पन्न करने वाली चीजों में से 3 चीजें हैं, इसमें से किसी भी एक को हटा करके आग पर काबू पाया जा सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके आसपास कहीं आग लगती है तो 3 चीजों में से किसी भी एक चीज को अगर आप हटा दोगे तो आग बुझ जाएगी। 3 चीज आपको मैंने बताया। पहला, फ्यूल जिस पर आग लगी हो। दूसरा, हीट, गर्मी, जो आग लगी है। और तीसरा, ऑक्सीजन यानी हवा। तो यहां पे आपको बताया जाता है कैसे आप काबू पाओगे। अगर आप ईंधन यानी फ्यूल को वहां से हटा दो तो आप पा जाओगे काबू आग पर। इसे रोकने के लिए आप ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बंद कर सकते हो। आपको पता होगा, जहां ऑक्सीजन नहीं होती है वहां आग नहीं लगती है। और इसके लिए क्या करोगे आप? जैसे कि आग पर कंबल डालकर, कई बार हम ऐसा करते भी हैं, आप आग पर कंबल डाल दो तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पाती है और उस कंडीशन में आग बुझ जाती है। एक और तरीका है कि ज्वलनांक को कम कर दिया जाए। ऐसा करने के लिए हम उसके ऊपर, आग के ऊपर पानी डालते हैं। ठीक है, पानी डालते हैं, आग के ऊपर आप पानी डाल सकते हो। इससे ज्वलनांक जो है वो कम हो जाएगा,
ताकि तापमान जब कम होगा तो हीट जब कम होगी तो आग बुझ जाएगा। हालांकि पानी का इस्तेमाल बिजली या तेल की आग को बुझाने के लिए नहीं किया जाता है। ये गलती आप मत करिएगा कि अगर आप बिजली से आग लग गई, जहां बिजली प्रवाहित हो रही है, या तेल की आग है, तो उस पर आप नहीं यूज कर सकते हो जल। उस पर यूज करने के लिए अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। आपने देखा होगा स्कूल्स में आपके रेड कलर में रखा हुआ होता है, ये स्प्रे करने वाली चीज एक होती है, अग्निशामक जो होता है यंत्र इसे कहते हो आप। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निहित होता है। इसका उपयोग हमें बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए करना चाहिए। शुरुआत में लोग जो थे वो एक मानव श्रृंखला बना लेते थे और तालाब से लेकर के आग वाली जगह तक बाल्टी भर भर करके पानी ले जाया करते थे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। क्योंकि तब लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं था, ज़्यादा जानकारी नहीं था, और नॉर्मली जो थे पानी के स्रोत नहीं था, तालाब, नदी, गढ़ी, यही टाइप की चीज़ें थी जिससे पानी लाया जा सकता था। लेकिन आजकल जो है ना, वो स्थिति जो है वो आज बहुत कुशल हो गई है। आज के हालात जो है आग से निपटने के लिए वो अच्छे हो गए हैं, क्योंकि आज प्रशिक्षित लोगों के समूह हो चुका है, प्रशिक्षित लोग पाए जाते हैं हमारे आसपास, और ऐसे समूह को अग्निशमन दस्ता या फायर ब्रिगेड कहते हैं। अब फायर ब्रिगेड वाले भी आग बुझाने के लिए आ जाते हैं। वे लोग हर तरह की आग को बुझाने में प्रशिक्षित होते हैं। आग हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आग लगा हो, चाहे वो तेल की आग हो, चाहे घर की आग नॉर्मल हो, चाहे बिजली की आग हो, वो हर आग को बुझाने का मादा रखते हैं, उनको प्रशिक्षित की जाती है। उन्हें प्राथमिक उपचार भी आता है, यानी कि वे फर्स्ट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वे लोग इतने कुशल होते हैं कि आग से जो झुलसे हुए लोग होते हैं या धुएं की वजह से जो प्रभावित हुए लोग होते हैं, उनका ये प्राथमिक उपचार भी कर सकते हैं। आग की खोज मानवों के लिए एक अति महत्वपूर्ण आविष्कार है। आग हमारे लिए एक आविष्कार है। पूरी दुनिया में आग को एक देवता की तरह पूजा जाता है। हमारे यहाँ भी अग्नि देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। आग एक सच्चा मित्र बन सकती है अगर यह काबू में रहे, और ये खतरनाक दुश्मन भी बन सकता है अगर ये बेकाबू हो जाए तो। इसलिए आग पर काबू करना हमारा काम है। कंट्रोल आग पर होगा तो कंट्रोल हमारे जीवन पर होगा। आग हमारे घरों को, हमारे जीवन को तबाही या प्रभावित नहीं कर सकती अगर हम काबू में कर सकते हैं तो ये स्टोरी खत्म होती है। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। ये है कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 118 में पहला क्वेश्चन, आपको इसका आंसर यहाँ मिला है, और ये फिर इसका क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन है जिसका आपको ये सब क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको एक चूज करनी है। इसका आंसर इस पेज में है, आंसर यहाँ पे है। चौथा जो है वो सही है, जिसमें दूसरा, तीसरा और पहला आंसर है, ठीक है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, अगर आप बुक लेकर के इस क्वेश्चन आंसर को देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्किंग विद द टेक्स्ट जो पेज नंबर 119 में है, ये है पहला क्वेश्चन, इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन का पहला और दूसरा, तो दूसरे में 2 भाग है, तो ये आंसर है पहला वाले का, ये है दूसरे वाले का। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, कॉलम मैच करनी है, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी लिखने में। ये 3rd वाला पार्ट जो पीछे बच गया था उसका है ये। 5वां ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, और ये बचा हुआ आंसर है इसका 5वें का। ये पेज नंबर 120 में आपका 6ठा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी यहाँ पे है। ये 7वां क्वेश्चन, इसका आंसर, और 8वां क्वेश्चन है और इसका आंसर ये पूरा का पूरा है। तो इस तरीके से ये लेसन का सोल्यूशन खत्म होता है। आशा आपको ये कहानी समझ में आई होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आपको समझ में आया होगा तो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई परेशानी होगी बताइएगा, कोई सुझाव देना होगा वो दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा बजा दीजिएगा, दोस्त के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।